इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? इलेक्ट्रिसिटी की बात शुरू ही होती है किससे? इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उसके चारों तरफ क्रिएट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाना है, अगर उसमें रेसिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाने के लिए क्या चाहिए होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है और पोटेंशियल रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात जाना था। उसके बाद रेसिस्टेंस को हम लोगों ने बेसिकली जो जाना था वो क्या आया था? R इज इक्वल टू 2ml/ne² tau a। ये हमारा एक कांस्टेंट है। लेंथ और एरिया पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। और किस किस पे डिपेंड करता है? टॉ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड क्या? नंबर डेंसिटी, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड किया था? लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर और नंबर डेंसिटी पर, ठीक है, मटेरियल पर। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा था। और ये क्या था हमारा? रेसिस्टिविटी 2m/ne², टॉ, जो सिर्फ किस पे डिपेंड किया था? मटेरियल और टेम्परेचर पर। इतनी सारी बातें हम लोगों ने जान लिया था। यहीं से समझा था कि R, दैट इज ये है हमारा R बराबर, ये R एक्चुअली क्या आया था? V और I का रेशियो। बट रेसिस्टेंस ना तो V पर डिपेंड करता था और ना I पर, डिपेंड किसी और पर करता था। तो इसीलिए हमने ये बताया था कि फॉर्मूले को देख के आपको ये नहीं समझना है कि ये किस किस पर डिपेंड करता है, बेसिक कुछ और होती है, ठीक। तो इतनी सारी बातें आपने पढ़ लिया है। तो V और I का रेशियो जिसके लिए कांस्टेंट होगा उसको ओमिक कंडक्टर कहेंगे। अगर हमारा V बराबर, इसको क्या लिखें? V बराबर क्या आ जाएगा बताइए? R I। तो I अगर 0 होगा तो V भी 0 होगा, दैट इज V अगर 0 हो तो I भी क्या होगा? 0 होगा। तो V हमारा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, उसको इनपुट कहते हैं, जिसकी वजह से क्या फ्लो करता है? वायर से करंट फ्लो करता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसको एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करना है, तो उसके प्रोसेस को जानना है। ऐसा पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन करें वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ को। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी गिवन है और एससी वर्मा में गिवन है। मैं इसको आपको ग्रुप में भेज दूंगा अगर आपके पास बुक नहीं है तो, वरना आप खुद लिख सकते हैं। लेकिन मैं बता दूंगा प्रोसेस कि कैसे करना है। सबसे पहले टेक 4 और 5 ड्राई सेल्स। सेल क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। सेल क्या करता है बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमने सेल लगाया। कितने सारे सेल लगाया? 4 या 5, आपकी मर्जी। अ थिन वायर ए बी, क्या लिया हमने? थिन वायर ए बी लिया। अब वोल्ट मीटर लिया। वोल्ट मीटर क्या करता है बताइए? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और ऐसे लगाने को इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे अभी पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये भी याद रख लेना। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? इट मेजर्स potential difference between 2 points of a conductor and it is always connected in parallel with the circuit। इस पूरे को हम लोग सर्किट कहते हैं। ये अभी ओपन है, इसमें जब हम क्या कर दें, ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो करेगा, उसको बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। ये सारी बातें भी जाननी है आपको। एंड आर्ममीटर, आर्ममीटर को किस में लगाते हैं? सीरीज में, तभी तो ये पता करेगा कि हर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। तो आर्ममीटर क्या मेजर करता है? आर्ममीटर एम से क्या होता है? एम्पियर, वो करंट मेजर करता है और उसको हमेशा किस में लगाते हैं? सर्किट में, सीरीज में लगाते हैं। 2 बातें हो गई। उसके बाद वायर तो है ही। उसके बाद अब प्लग की, इसको क्या बोलते हैं? प्लग की, ठीक है ना, प्लग की। तो प्लग की अभी ऑफ कंडीशन में, इसमें पॉइंट बीच में डाल देंगे तो क्या ऑन कंडीशन। ऐसा दिखने में नहीं होता, जस्ट आपको इसका सिंबल मैं बता रहा हूं। और ये क्या है हमारा? सेल या बैटरी है। एंड सम थिक कनेक्टिंग वायर्स, ये क्या हमारा? एक मोटा कुछ कनेक्टिंग वायर लगा दिया हमने, ठीक। कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर 4.11a, वहां पे फिगर का नाम दिया। यूजिंग 1 सेल, एक ही सेल हमने इस्तेमाल किया। द प्लग की अलाउज यू टू स्विच ऑफ द करंट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। ये प्लग की क्या करेगा बताइए? जब नहीं चाहिए होगा करंट, क्योंकि अगर बार बार अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो हॉट हो जाता है वायर, जिसकी वजह से आपका मेजरमेंट में कुछ खराबी आ सकती है। इसीलिए जब चाहिए तभी आप उसको ऑन करें। द वायर बिकम्स क्वाइट हॉट व्हेन करंट पासेस थ्रू इट फॉर सम टाइम, दिस ड्रेन्स द सेल एज वेल, जिसकी वजह से आपका सेल भी बेकार का वेस्टेज हो जाएगा, उसमें आपका जो आपकी एनर्जी है। Therefore, insert the key into the plug to switch on the current only when taking measurements. The ammeter measures the current I. ammeter क्या मेजर करेगा बताइए? करंट I मेजर करेगा। अभी एक सेल लगा हुआ है through the circuit and the voltmeter measures the potential difference. V क्या मेजर करेगा? voltmeter क्या मेजर करेगा? potential difference between the ends A and B of the wire. Note these values. इस वैल्यू को आपको मेजर करना है। एक सेल में कितना आया? एक सेल मान लेते 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट में इतना एम्पियर आया,
ये आपको मेजर करना है, क्योंकि आपके पास तो डिवाइस है नहीं, जस्ट आपको शो करके बताना है कि ऐसा ऐसा हम करेंगे। नाउ कनेक्ट टू सेल्स इन द सर्किट। अब यहाँ एक था तो आप इसको दो और एक बना दें फिगर, ठीक है, बना हुआ भी है इस तरह से, दो सेल में ये फर्स्ट सेल के लिए इतना वोल्टेज के लिए इतना आया, तो इतना वोल्टेज के लिए इतना आएगा, इतना वोल्टेज के लिए इतना आएगा, इतना वोल्टेज के लिए इतना आएगा। इस तरह से हम नंबर ऑफ सेल्स को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। You will find that the reading of voltmeter increases, indicating the fact that a larger potential difference has been applied across the wire AB. You will also find that the reading of the ammeter increases as well. That is, potential difference बढ़ने से करंट भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। Note down the new values of V and I. पहले V का वैल्यू मान लेते हैं 10 वोल्ट में कितना था, 2 एम्पियर, अब 20 वोल्ट में कितना हो गया, 4 एम्पियर। इस तरह से हमारा लीनियरली बढ़ रहा है। Repeat the experiment by connecting in series 3 cells, 4 cells and so on. पहले 1 लगाए, फिर 2 लगाए, फिर 3 लगाए, फिर 4 लगाए, इस तरह से। If you calculate V और I रेशियो, दैट इज V यहाँ पे मान लेते हैं 10 आया, 10 वोल्ट मैं मान लेता हूँ, और ये 2 एम्पियर, फिर 20 वोल्ट 2 लगाए तो कितना हो गया, 4 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है। ये 30 वोल्ट और यहाँ कितना हो गया, 6 एम्पियर, फिर कितना हो गया 40 वोल्ट और ये कितना हो गया 8 एम्पियर। तो बताइए 10/2 5 आया ओम, 20/4 फिर क्या आया 5, 30/6 फिर क्या आया 5, 40/8 क्या आया 5, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। You will find that it is almost the same. V and I का रेशियो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, V और I का रेशियो रेसिस्टेंस होगा। V और I का रेशियो क्या होगा हमारा, रेसिस्टेंस होगा। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। Here R is the resistance of the wire AB. If you plot a graph of the current I against the potential difference V, it will be straight line, ठीक है ना। दिस शोज दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये सबके लिए वैलिड नहीं है, जिसके लिए वैलिड है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर। तो यही है आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, आप खुद कर सकते हैं, ये आप नोट खुद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस। क्या पढ़ने वाले हैं, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस। नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन ऑफ क्या, रेसिस्टर्स की बात हो रही है, रेसिस्टेंसेज या रेसिस्टर्स लिखते हैं हम। सीरीज कनेक्शन का मतलब ही है कि करंट क्या फ्लो करना चाहिए, सेम फ्लो करना चाहिए। जितने सारे वहाँ पे डिवाइसेस होंगे, जितने सारे वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स होंगे, जितने सारे रेसिस्टर्स होंगे, जो भी आप कहें, उस सब में सेम करंट अगर पास करेगा तो उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, अभी जस्ट हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा बताइए, सेम करंट पासेस, सेम करंट passes through all the resistors। तो आप बुक में देखते होंगे हमेशा 3 ही लिया जाता है, तो मैं भी 3 ही लेता हूँ। रेसिस्टर का ये सिंबल है, ठीक है। रेसिस्टर के अंदर क्या होती है, रेसिस्टेंस, और जो ये वायर दिखाते हैं इसका मतलब इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो इस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए किसको, करंट को कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए। तो ये हमारा रेसिस्टेंस है, और हमने क्या लगा दिया बताइए, हमने लगा दिया सेल, और यहाँ एक स्विच लगा दिया, ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, करंट फ्लो करेगा। इतनी बात आपको समझ आ रही है। और क्या क्या लगा सकते हैं ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जब किताब में आप नोट डाउन कीजिएगा तो चीज़ें आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे एक हम क्या लगा दिए, तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे A conducting material of particular resistance mean for use in circuit is called resistor। वो तो बात समझ आएगी, इसको रेसिस्टर कहेंगे। और उसके बाद 2 or more resistors are said to be connected in series if the current flowing through one also flows through the rest। वही बात मैंने लिखा है, आप NCERT या SC वर्मा पढ़े, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पहले एक एमीटर लगाएंगे, तो इससे हमको समझ आएगा कि इस रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। जब ये हो जाएगा फिर हम लोग इसको हटा के फिर एमीटर को कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे लगा के देखेंगे तो क्या होगा, फिर देखेंगे वही करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट। फिर उसके बाद यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग अलग अलग करके लगा के देखें और सेम करंट पास कर जाए, दैट मीन्स के सारे रेसिस्टर्स, एक का नाम हमने क्या दिया R1, एक R2 और एक क्या हो गया
R3, ठीक है ना। सब में अगर सेम करंट पास करे तो क्या हो जाएगा बताइए, उसको हम बोलेंगे सीरीज में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है बताइए, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर हम पूरे में एक साथ देखें, यहाँ पे क्या होगा, एक बार मैंने क्या लगाया, ये हमारा हो गया एक वोल्ट मीटर हमने लगाया, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके बाद फिर हम इसको हटा के अगर क्या करें, सिंगल में लगाएं, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये अलग अलग पाया गया। तो क्या पाया गया, इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सबको जोड़ेंगे तो पूरा मिला, ठीक है। और भी इंटरनल रेसिस्टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट है, वो आपको अभी इग्नोर करना है। जस्ट आपको जानना है कि पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या हो गए, सब जुड़ गए, लेकिन करंट क्या हुआ, सब में सेम हुआ, ठीक है। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या ले लिया, V2, R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या ले लिया, V3। तो क्या हो जाएगा, करंट सेम पास करेगा। तो करंट कितना पास कर रहा है, I, इससे पास कर रहा है, इससे I, सारा का सारा जाके I यहाँ पे आ गया। तो हम मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V1, R2 के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, V2, ये आप खुद लिखें पूरा का पूरा, ठीक है। R3 के अक्रॉस क्या हुआ, V3, और पूरे के एक साथ अक्रॉस कितना ले लिया, V, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, सब ऐड हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप इसको पूरे तीनों को हटा के एक कोई रेसिस्टर लगाएं तो उसका कितना होना चाहिए, अगर ऐसा सोचें, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, इस तीनों को हटा के एक हमने लगाया, ठीक है। जस्ट मैं इतना बता रहा हूं, जस्ट ऊपर वाला, तो ये क्या हो गया, एक लगाया, तो इसको बोलेंगे हम लोग REQ, R इक्विवेलेंट। तीनों को हटा के कोई एक लगाएं, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो क्या होगा हमारा, V बराबर क्या होता है, IR, तो ये हो गया IR। I क्या है हमारा, कैपिटल I ले रहे हैं तो कैपिटल I लेते हैं, R क्या लेंगे, इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने पूरा एक साथ सोचने की कोशिश किया। V1 कितना करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है I, दैट इज IR1। V2 सेम करंट फ्लो कर रहा है IR2, उसके बाद IR3। तो हमारा I कॉमन आ जाएगा, I कॉमन होगा तो I क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए, R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत सिंपल है। तो आपको बात समझ आ गई होगी। जैसे 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 3 2 5 1 6 ओम हो जाएगा, जस्ट जुड़ जाएगा। तो जुड़ने से क्या हो जाएगा, वैल्यू उसका इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो क्या बात समझ आई कि अगर सीरीज कनेक्शन हो, कौन सा कनेक्शन हो, सीरीज कनेक्शन हो, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको लिख लें, इन सीरीज कनेक्शन रेसिस्टेंस इंक्रीजेज। क्लियर है, उतार लें, सिंपल सी बात हो गई। और करंट का वैल्यू क्या होगा, हर एक रेसिस्टर के लिए क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन। क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, जस्ट इतना जाना है। अगर क्या होता, अगर ये जनरली अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, Rn तक। मान लेते हैं कि n रेसिस्टर्स हैं। कितने रेसिस्टर्स हैं, n रेसिस्टर्स हैं, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका आप देखिएगा, अच्छी अच्छी किताबों में ऐसे समेशन लिखा हुआ रहता है, I का वैल्यू 1 से लेकर n तक Ri। इसका मतलब R1 हो गया प्लस R2 हो गया R3, इस तरह से। अगर ऐसा हो, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 डैश 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 इज इक्वल टू Rn, सारा सेम है। और ये कितना हो गया बताइए, इसी को हम R मान लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए, R प्लस कितनी बार, n बार, दैट इज NR हो जाएगा। अगर 2 होता तो क्या होता, 2R होता, R प्लस R 2R, 3 होता 3R, 4 होने से 4R, 5 होने से 5R, इस तरह से R 9R हो गया। तो इसका आप ख्याल रखें कि अगर सारे सेम रेसिस्टर्स है, दैट इज आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं, तो ये NR हो जाएगा। 2 रेसिस्टर होगा तो 2R हो जाएगा, 3 होंगे तो 3R हो जाएगा, 4 होगा तो 4R हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा कनेक्शन पढ़ेंगे अब, पैरेलल कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन पढ़ेंगे, पैरेलल कनेक्शन।
ऑफ रेसिस्टर्स। ठीक है ना। तो पैरेलल कनेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कनेक्शन में हमारा उसमें क्या सेम था, उसमें हमारा करंट सेम था। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम अक्रॉस द रेसिस्टर्स। ठीक है। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, बहुत सारे तरीके हैं, हम एकदम सिंपल वाला बना दे रहे हैं, 3 ही लेते हैं अभी। ठीक है। इसमें हम अभी स्विच वगैरह तो आप लोग खुद बना लीजिएगा, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। चलिए स्विच ले लेता हूँ। अब इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे करंट जा रहा है आई। अब बताइए यहाँ से इसके अक्रॉस, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। अब खुद भी देख सकते हैं कि इसके बीच भी वही है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मानते हैं। देखिए इसको ए को लेके जाइएगा, हम थोड़े यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, जब तक कोई रेसिस्टर को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक पोटेंशियल डिफरेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसका भी ख्याल रखें। जैसे यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, और यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है। तो आपको ख्याल में रखना है कि जब तक वायर को हम लोग, वायर से अगर हम आगे बढ़ें और बीच में कोई रेसिस्टर नहीं आता है, तब तक उसके पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल उतना ही है, यहाँ पे उतना पोटेंशियल है, मतलब इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ V है और यहाँ पे V है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कहाँ तक, यहाँ R1 के क्रॉस करना, R1 को क्रॉस करने के लिए, R2 को क्रॉस करने के लिए, R3 को क्रॉस करने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, यहाँ पे भी 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 उतना ही है। हम यहाँ पे V मान लेते हैं, यहाँ पे V मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी, यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0। बताइए V माइनस 0 V, V माइनस 0 V, V माइनस 0 V। अगर ये V1 होता तो V1 V2, तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमने बताया पोटेंशियल बदलता कब नहीं है, जब तक हम लोग वायर में रेसिस्टर को क्रॉस नहीं करेंगे या कोई डिवाइस क्रॉस नहीं करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्या अलग अलग हो जाए, करंट यहाँ गया, यहाँ करंट कितना आया बताइए, I1 मान लेते हैं, इसमें I2 मान लेते हैं, इसमें I3 मान लेते हैं। ठीक है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम ऐसे वायर लगा के छोड़ देते तो सारा करंट किधर से, इधर से आ जाता, क्योंकि रेसिस्टेंस कितना है यहाँ पे 0 है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो एक बात समझ आ गई कि करंट यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज I बराबर क्या हो जाएगा बताइए, I1 प्लस I2 प्लस I3, और V बराबर क्या होता है, IR, और V और R का रेशियो क्या हो जाएगा, I, दैट इज फर्स्ट I। वही इक्विवेलेंट रेसिस्टर की बात करें, इसको अगर हम लोग अलग से लिख के तीनों हटा के एक ही करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट। और करंट कितना पास कर रहा है बताइए, I, और वोल्टेज कितना है, V। तो क्या हो जाएगा, V बटे R इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, V बटे R इक्विवेलेंट बराबर I1, दैट इज V बटे, सब में सेम R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। तो V कैंसिल, तो कितना आ गया बताइए, 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो वहाँ क्या था, यहाँ अलग है, मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल्स को जोड़ेंगे, मतलब अलग अलग रेसिस्टर्स का रेसिप्रोकल होगा, रेसिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल होगा। तो जो किसके बराबर होगा, R इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के बराबर आएगा। ठीक है। ये 3 के लिए हो गया, आप इतना नोट डाउन कर लें। इसमें रेसिस्टर डिक्रीज हो जाए, रेसिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नोट डाउन करें। अब क्या होगा, जनरली अगर बात करें n रेसिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा बताइए, 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस कहाँ तक, 1 बटे Rn। इसको लिख सकते हैं 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर समेशन लिख सकते हैं, I बराबर 1 से लेकर n तक 1 बटे Ri, ऐसा लिख के आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अगर हम बात करें अगर ऐसा हो जाए कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू Rn बराबर क्या हो जाए, कैपिटल R। मेरी बात समझ आ रही है, इसको मान लेते हैं ऐसा। इसमें क्या है, अगर ऐसा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R प्लस 1 बटे R प्लस 1 बटे R, कितना बटे n बटे R हो जाएगा। दैट इज R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, R बटे n। इसका भी आपको ख्याल रखना है।
मेरी बात, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल रेसिस्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? दो के लिए आपको याद रखना है, दो रेसिस्टर्स अगर हो जाए 1/R इक्वल किसके लिए? दो के लिए, 1/R1 प्लस 1/R2, टू रेसिस्टर्स। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1/R इक्वल बराबर क्या हो जाएगा? R1 R2 प्लस R1। तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा? R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो ये आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। ठीक है ना, तो नोट डाउन करें। चलते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चंस जैसे अगर सीधे पूछा जाए आइडेंटिकल रेसिस्टर से, आइडेंटिकल रेसिस्टर्स हैं, एन रेसिस्टर्स हैं। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में कितना आया बताइए? NR आया। और आर इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना आया? ये आया हमारा R/N। कितना आया? R/N। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट सीरीज बटे आर इक्विवेलेंट पैरेलल कितना हो जाएगा? NR/R/N। क्या हो जाएगा फिर? NR/1 इंटू N/R। कैंसिल हो गया, कितना आया? N² आया। तो इस तरह से आप चीज़ों को जान सकते हैं कैसे कैसे निकलेगा। और आप खुद ही देखिए, अगर मैं इतना उतार लीजिए आप, वहाँ पे क्या हुआ था? बढ़ गया था। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। जैसे मैं लूँ 1 ओम और दूसरा 2 ओम, तो क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल में अगर बात करें तो 1/1 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2/3 ओम। तो 2/3 क्या? 1 से भी कम है और 2 से भी कम है। इसका मतलब उसका जो रिजल्टेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, वो दोनों से क्या हो जाता है? कम। और वहाँ पे दोनों से क्या हो जाता है? ज़्यादा। दैट इज उसमें बढ़ जाता है और इसमें क्या हो जाता है? घट जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, और आप हो सके तो खुद भी करना शुरू करें आगे। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ाऊंगा? करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगा। और किसके बारे में पढ़ाऊंगा? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।